संविधान हमारे हित में, लोकतंत्र हमारे हित में, एजुकेटेड हम सबसे ज्यादा और सारे लोग हमारे, और फिर हमारी ऐसी हालत, हम चिंतित। शासक वो कैसे? हम लड़ नहीं रहे, थोड़े से लोग भी अगर खड़े होकर लड़ने के लिए साथियों, तो निश्चित रूप से हम लड़ाई में सफल हो सकते हैं। और दूसरी आज़ादी की लड़ाई अगर हमने शुरू करनी है तो हमें पूरे बहुजन समाज को एक पहचान देनी होगी। यदि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई, पहली का तो पता ही नहीं चला, इवन आज़ादी की लड़ाई दो तरह के लोग लड़ रहे थे, इतिहास आपने पढ़ा होगा, जानते हो। एक वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे जिनके पास सब कुछ था, जमीन थी, व्यापार था, उद्योग था, धंधे थे, फैक्ट्री थी, सब कुछ था, सत्ता थी, प्रतिनिधि थे उनकी सरकार में अंग्रेजों के साथ। एक तो वो वर्ग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और तिलक, मालवीय, ये लोग कर रहे थे। कौन लोग? जिनके पास सब कुछ था, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक ग्रुप वो था जिनके पास हजारों सालों से कुछ भी नहीं था, ना जमीन थी रहने को, ना पीने को पानी था, स्कूल का मतलब नहीं था, रोजगार का मतलब नहीं था, गुलामों की जिंदगी जीते थे। वो वर्ग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस आज़ादी का लड़ाई का नेतृत्व फूले साहूजी महाराज और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर रहे थे। सारे पुराने साथी है। और एक और भी अजीब बात है कि सब हम जितने यहाँ तकरीबन बैठे हैं 60 से ऊपर के लोग हैं, युवा कोई नहीं है। हाँ, नहीं वो एक, ये तो बेचारे वो है, फुट वाले हैं। और ये अच्छी बात भी है कि कम से कम हम उस विचारधारा को लेकर लास्ट तक चल तो रहे हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, हम घर तो नहीं बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इस जो प्रबंधक, जो अपनी कमेटी है, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, वेल प्लान्ड है और अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं, जो पूरी टीम है, इनको मैं बधाई देता हूँ। दूसरा कि जिस समाज में वैचारिक कार्यक्रम चलता रहेगा, जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस समाज में वैचारिक कार्यक्रम चलता रहेगा, वो आज नहीं तो कल इस देश के शासक बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि विचार ही शासक बनाता है और विचार ही गुलाम बनाता है। मुझे ध्यान है जब ये पढ़ा कि बामसेब जब शुरू हुआ तो समाज में एक आशा की किरण पैदा हुई कि कुछ बहुजन समाज के लोग कर सकते हैं। और यहां तक वो आशा की किरण पैदा हुई कि सोचने लगे कि हम शासक बन सकते हैं। तो ये बामसेफ ने जो जन जन के बीच में, जो बहुजनों के बीच में और जो शासकों को चुनौती दी है, इस विचार ने समाज में जो एक विचार पैदा हुआ कि हम शासक बन सकते हैं, ये बामसेब की सबसे बड़ी देन है। और ये पहली पीढ़ी के जो आप लोग लगे हो, आप बधाई के पात्र हो, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आज तक चलाया है, मैं बधाई देता हूँ। अभी हमारे विषय रखा है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो मैं इसी में 2-3 बात निवेदन करूंगा
कि यदि हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, यदि हम आजादी की दूसरी लड़ाई, पहली का तो पता ही नहीं चला, इवन आजादी की लड़ाई दो तरह के लोग लड़ रहे थे, इतिहास आपने पढ़ा होगा, जानते हो। एक वो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जिनके पास सब कुछ था, जमीन थी, व्यापार था, उद्योग था, धंधे थे, फैक्ट्री थी, सब कुछ था, सत्ता थी, प्रतिनिधि थे उनकी सरकार में अंग्रेजों के साथ। एक तो वो वर्ग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और तिलक, मालवीय, ये लोग कर रहे थे। कौन लोग? जिनके पास सब कुछ था वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक ग्रुप वो था जिनके पास हजारों सालों से कुछ भी नहीं था, न जमीन थी रहने को, न पीने को पानी था, स्कूल का मतलब नहीं था, रोजगार का मतलब नहीं था, गुलामों की जिंदगी जीते थे। वो वर्ग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस आजादी का लड़ाई का नेतृत्व फूले साहूजी महाराज और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर रहे थे। दो वर्ग लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन्होंने जो लड़के दिया उससे हम थोड़ी सी खुशहाली समाज में आई है, थोड़ी सी खुशहाली समाज में आई है। उसी से खतरा पैदा हो गया शासक को कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सत्ता जाएगी। इसलिए उन्होंने योजना बनाकर हमारी सबसे पहले रोजगार पे खत्म, क्योंकि आंदोलन वो लड़ सकते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं। जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है वो कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकते हो। तो रोजगार ने थोड़ा सा हमें आत्मनिर्भर बनाया। उसके बाद एजुकेशन ने हमें पता चला कि कैसे कैसे बन सकते हैं, कौन है, इतिहास पढ़ा सारा, तो ये इनके लिए खतरा पैदा बना कि ये तो हमारी सत्ता जा सकती है। और आप देखेंगे तो करीब करीब 80 के बीच तक, 80 तक, हालांकि बाबा साहब ने कहा ना, जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि आने वाले समय में आपको शासक जमात बनना है। और फिर एक जगह बोलते हैं रत्तू जी से कि रत्तू, आज मैंने वो अपना वादा पूरा कर दिया है। कौन सा? जो बोला था जाओ घर की दीवारों पे लिख दो। कि कैसे? कि इनको मैंने वोट का अधिकार दे दिया है और संख्या इनकी ज्यादा है, संविधान मिल गया है, वोट हमारी ज्यादा, एजुकेटेड हम, और क्या चाहिए? यानी कि शासक बनने के लिए जो सब कुछ चाहिए था वो तो सारा मिल गया। वो कह रहे कि मैंने जो वादा किया था शासक बनाने का, वोट का अधिकार देकर मैंने इनको शासक बनाने का अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। फिर कहते हैं मगर अभी ये शासक बनने के लायक नहीं है, अभी पहली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में जाएगी, पहली पीढ़ी रोजगार में आएगी, इनको कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे शासक बनने में। तो 80 तक आप लगा लो, 80 के बाद वो सिचुएशन इस देश में आती है और ये समाज शासक बनने की तरफ चलने लगता है। और वहीं से जो सारा सिस्टम चेंज होता है, बाबा साहब का लिटरेचर आ जाता है, मान्यवर काशीराम जी आ जाते हैं। ये 80 से 90 का पीरियड पूरा उथल पुथल का पीरियड है, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। हम अभी रोटी खाना ही सीखे थे, बच्चे को स्कूल की तरफ भेजना ही सीखे थे कि शासक जिसके पास सब कुछ था वो षड्यंत्र रचता रहा कि ये सत्ता की तरफ ना आ जाए। वो LPG के द्वारा साथियों वो कामयाब हुआ और आज आते आते ये हालत हो गई कि आज हम उस स्टेज पे हैं
कि जहां देश का हर नागरिक आज चिंतित है, देश आज पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था खात्मे की तरफ, संविधान को कोई मान नहीं रहा, चंद 2 लोगों का शासन चल रहा है देश में, 2 लोगों का, और सारे लोग, इतना बड़ा मुल्क सब चुप है। तो ऐसी हालत में कोई समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो जिम्मेदारी मानते हैं वो इकट्ठा होके समाज पे कोई चर्चा करे तो निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं और समाज आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो ये दूसरी लड़ाई अगर लड़नी है, ये आज़ादी की लड़ाई अगर लड़नी है, हालांकि पीछे अमृत महोत्सव मनाया, प्रधानमंत्री जी हमारे अमृत महोत्सव मना रहे थे, हमने भी दिल्ली में 125 वाल्मीकि बस्तियों में फूले साहब और बाबा साहब की जयंती मनाई। ये हमारे कई बैठे जानकार, 125 जगह से ज्यादा लोग कहते थे अरे वाल्मीकि जाति तो आंदोलन भी नहीं है। हकीकत है, आंदोलन सफल तब होगा जब आप बाकी जातियों को जोड़ पाओगे। पूरे देश में और विदेश में भी मैंने देखा कि एक जाति, भारत में केवल एक जाति है जो आजादी और आंदोलन की लड़ाई लड़ रही है, जिसको चमार कहते हैं, जाटव कहते हैं। दूसरी जाति अभी नहीं खड़ी हुई है। उसी जाति ने एजुकेशन में चुनौती दी, उसी जाति ने राजनीति में चुनौती दी, उसी जाति ने धर्म में चुनौती दी, मगर वो जाति बाकी जातियों को अपने साथ जोड़कर लाने में जितनी सफल होनी चाहिए थी, आज की डेट में उतनी सफल नहीं है। ये अगर आजादी की लड़ाई लड़नी है तो दूसरी लड़नी है तो कैसे होगी, ये हमें सोचने का वो है। उनको साथ लाए बिना, सबको आरएसएस वालों ने सब साथ ले रहे हैं योजना बनाकर। हम देखते हैं हमारी लड़ाई ऐसी है, हम लड़ भी रहे हैं और नहीं भी लड़ रहे। हम बाबा साहब को मानते भी हैं, नहीं भी मानते। हम समाज में रहते भी हैं, नहीं भी रहते। कभी मान लिया, कभी नहीं माना। लड़ाई है, युद्ध है, ये संग्राम है, लड़ना है तो सब कुछ दांव पे लगा के लड़ना पड़ेगा। हम अभी लड़ नहीं रहे, लड़ने की बात कर रहे हैं। 90% समाज, और ऐसी हालत में संविधान हमारे हित में, लोकतंत्र हमारे हित में, एजुकेटेड हम सबसे ज्यादा, और सारे लोग हमारे, और फिर हमारी ऐसी हालत, हम चिंतित, शासक वो कैसे? हम लड़ नहीं रहे। थोड़े से लोग भी अगर खड़े होकर लड़ने के लिए साथियों, तो निश्चित रूप से हम लड़ाई में सफल हो सकते हैं। और दूसरी आज़ादी की लड़ाई अगर हमने शुरू करनी है तो हमें पूरे बहुजन समाज को एक पहचान देनी होगी। जिनको इकट्ठा करना है, अगर जातियों की पहचान ही रही तो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। पहचान के नाम पर समाज इकट्ठा हो सकता है। उन्होंने हिंदू के नाम पर, जो किसी शास्त्र में नहीं, हिंदू के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लिया। वो पहचान, वो नाम जिस पे इकट्ठा हो जाए, वो पहचान, वो नाम जो स्वाभिमान पैदा कर दे, वो पहचान, वो नाम जो सबको संगठित कर दे, वो पहचान आपको समाज को बतानी होगी। नंबर 2, आपकी एक विचारधारा पे लोगों को लाना होगा। एक विचारधारा पे, एक विचार लोगों को इकट्ठा करता है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, आज़ादी की लड़ाई की हम शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने करनी है, मेरा उनसे निवेदन है कि हमें इन कुछ बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समाज की तो ऐसी हालत है, वो संगठन का मैं तो नहीं जानता है, वो मोहल्ले के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है। मोहल्ले में जाओ, लोग तो घर के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है।
अरे ये चंद लोग हैं आप जैसे जो लड़ना चाहते हैं और सेकंड पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं। साथियों, इस पे आप गंभीरता से सोचेंगे। जीवन का भरोसा नहीं है, जीवन एक बार है बस। आज इधर मूलचंद जी का था, कल हो सकता है हमारा हो। हम स्टेज पे आ चुके हैं, उस स्टेज पे तीसरी इस चौथी स्टेज पे है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक बार जीवन है। ऐसा काम करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी तो उस पर फक्र करे। अरे अगर हम ना भी जीत पाए आंदोलन को तो आने वाली पीढ़ी तो जीत जाए। ऐसा तो प्लेटफॉर्म बनाओ। और उसी की चर्चा में जो अमृतलाल जी और उनकी टीम, मोलेराम जो पुरानी टीम है, हम भी थोड़े दिन इनके साथ जरूर रहे हैं, काम किया है साथ साथ। मूलचंद जी से बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और वो सीख का ही है कि हम भी मतलब बैठे नहीं है, गाड़ी चली रही है। तो मैं कह रहा था कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन नहीं है। ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी उस पर फक्र करे। हम ना जीत पाए कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी तो उस पर जीत जाए, तब हमारी आज़ादी की लड़ाई हो सकती है। एक पहचान हम बनाए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जितने लोग हैं हमारे कार्यक्रम में, SC की मेन जातियों के लोग होने चाहिए, ST के लोग होने चाहिए, महिलाएं बराबर होनी चाहिए, मुस्लिम ईसाई हमारे बराबर होने चाहिए। एक पहचान के अंतर्गत लाना पड़ेगा, तो हमें, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम आज़ादी की लड़ाई जीत सकते हैं। आपने हमें इतना मान सम्मान दिया और इतना समय दिया इधर बोलने के लिए।